यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश भर में उबाल, सड़कों पर उतरे छात्र संगठन करणी सेना भी आंदोलन में कूदी। नई दिल्ली, लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के प्रस्तावित नए नियमों को लेकर पूरे देश में विरोध की लहर तेज होती जा रही है। छात्र संगठनों से लेकर सामाजिक संगठनों तक हर ओर नाराजगी देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में लगातार धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और विरोध सभाओं का दौर जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और संगठनों का आरोप है कि यूजीसी के ये प्रस्तावित नियम सीधे तौर पर उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान छात्रों के भविष्य को होगा। यूजीसी द्वारा पेश किए गए इन नए नियमों में शैक्षणिक ढांचे, परीक्षा प्रणाली, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और उच्च शिक्षा से जुड़े कई अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। लेकिन विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि इन नियमों को बनाने से पहले न तो छात्रों से राय ली गई और न ही शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों से कोई व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसी बीच अब श्री राजपूत करणी सेना भी इस आंदोलन में खुलकर उतर आई है। लखनऊ में हुए जोरदार प्रदर्शन के दौरान संगठन ने सरकार और यूजीसी के फैसले पर तीखा हमला बोला। इस मौके पर श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू ने कहा, शिक्षा किसी भी देश के भविष्य की रीढ़ होती है। अगर शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यूजीसी के ये नियम छात्रों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने सरकार पर शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। दुर्गेश सिंह दीपू ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही इन नियमों को वापस नहीं लिया तो करणी सेना इस आंदोलन को प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और व्यापक और उग्र रूप देगी। प्रदर्शन के दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी सरकार से मांग की कि प्रस्तावित नियमों को तत्काल रद्द किया जाए और छात्रों, शिक्षकों व शिक्षा विशेषज्ञों से संवाद के बाद ही कोई नया फैसला लिया जाए। फिलहाल यूजीसी के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। छात्र संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी एकजुट नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से यूजीसी का पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये कानून वापस लें, काला कानून, नहीं तो राजपूत करणी सेना ईंट से ईंट बजा देगी, झुकेगी नहीं। हम लोग जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, मगर आने वाले भविष्य का, स्वर्ण समाज के भविष्य को अंधकार में नहीं जाने देंगे। ये याद रखे सरकार। आखिर क्यों विरोध है यूजीसी का? आप देखिए, जैसे कि SC/ST कानून बना, उसमें क्या हुआ कि आपने कह दिया हम दोषी हैं तो दोषी हैं, जांच की प्रक्रिया एक खत्म कर दी गई। काला कानून एक तो पहला ये हो गया, ठीक है। और इसका गलत उपयोग, कितना दुरुपयोग हो रहा है। भारत के सांसद जो बैठे हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, सब लोग जानते हैं कि इसका गलत मिसयूज हो रहा है, मगर कान में जू नहीं देंगे ये, ठीक है, हमने उसको मान लिया। अब दूसरा कानून ये ला के रख दिए, हमारे जो भविष्य है हमारे समाज के बच्चों का, आगे आने वाली पीढ़ियों का, उसमें एक स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट पे, अगर एक SC स्टूडेंट या बैकवर्ड स्टूडेंट अगर एक सामान्य वर्ग पर कह देता है कि हमने हमें हैरेसमेंट किया, तो वो पहले तो जांच के दायरे में आता था। अब उन्होंने डायरेक्ट इसको खत्म कर दिया कि अगर उन्होंने इल्जाम लगा दिया तो दोषी साबित हो गया, उस बच्चे का भविष्य, कैरियर खराब हो गया, खत्म हो गया। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग जान दे देंगे स्वर्ण समाज के लिए। अभी तक कोई ऐसी कोई घटना हुई है? ये राजस्थान में सुनने में आया, एक घटना ऐसी हुई है जिसमें उस लड़की के खिलाफ कंप्लेन की गई और किसी तरह उसके परिवार वालों ने 50,000 रुपए देकर उसको किसी तरह से एक सुलहनामा किया, तो उस बच्ची का भविष्य बना। आप ये बताइए कहाँ तक ये सही है? तभी अगर करणी सेना की बात करें तो इस मामले को लेकर के करणी सेना आगे किस तरह से विरोध करेगी और क्या कुछ आगे की रणनीति बनाएगी? करणी सेना पूरे भारत में ऐलान कर चुकी है और अब ईंट से ईंट बजा देगी रोड पे। मैंने 2023 में विरोध किया था तो देखा था सरकार के आंकड़े कितने हो गए थे। अब की उनको जमीन पे लाकर रख देंगे।